जय हिंद। स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में एक नए स्टडी जंक्शन में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत मतलब हमारे जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत से देशों के संविधान का स्रोत लिया गया है, यानी बहुत से देशों के संविधान के अच्छे अच्छे चीज़ों को कॉपी करके हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो उसी संविधान में किस देश से कौन सी चीज़ें को शामिल किया गया है मेरे भारतीय संविधान में, उसी से एक टॉपिक बन जाता है संविधान का स्रोत। क्या बनता है? संविधान का स्रोत। और इससे हर एक एग्जाम में, जैसे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में भारतवर्ष में जितने सारे एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान में रखते हुए, इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इसी वीडियो से आ जाए। और यह वीडियो ध्यान देने वाली यह बात है कि इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स के साथ, यानी संविधान के स्रोत का सबसे पहले हम कंसेप्ट बनाएंगे और उस कंसेप्ट बताने के बाद उसको कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए प्रैक्टिस सेट, यहाँ देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट डिस्कशन के साथ, यानी प्रैक्टिस सेट और उसके साथ डिस्कशन भी कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट बूस्ट हो जाए और आप एक क्वेश्चन को भूले नहीं। और ध्यान दें इस बात की कि इस वीडियो में जितने सारे आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराया जाएगा वह किसी न किसी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो में हम बकवासबाजी नहीं करते हैं, केवल और केवल स्टडी का बात करते हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ जाते रहे। और इसी तरह से पॉलिटी जैसे ख़त्म होता है, 10 से 12 वीडियो में हम पॉलिटी ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, उसके बाद साइंस का सारे चीज़ों का शॉर्ट नोट्स के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा देंगे, ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने सारे क्वेश्चन हों क्लास से बाहर ना जाए। तो आप निफिकिर होकर के इस वीडियो को देखते रहे, लगातार देखते रहे, दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान तो बना तो कैसे लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो सिर्फ एक ही देश के संविधान से काम नहीं चल रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग देशों से कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को काट काट के अपने संविधान में जोड़ दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय संविधान का अधिकांश जो भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया है? 1935 से। और जो 1935 से लिया गया है उससे अगर काम नहीं चल रहा था तो हमने संविधान बनाने वालों ने क्या किया कि अलग अलग देशों से जोड़ना शुरू किया कि हमारे देश में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि हमारे देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। उसी सिलसिले में ब्रिटेन से, कहाँ से? ब्रिटेन से कुछ चीज़ों को लिया गया। तो ब्रिटेन से कितने कितने चीज़ों को लिया गया है इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। उसके बाद विधि का शासन। विधि के शासन के बारे में हम जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर इसको बताएंगे तो कचरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एकल नागरिकता। भारत में आप नागरिक है, भारत का आप नागरिक है तो आपको क्या है? एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता मतलब केवल और केवल आप भारत का नागरिक है। अगर यूपी से भी है तो भी भारत का नागरिक है, बिहार से भी है, एमपी से भी है, जिस स्टेट से भी है उस स्टेट का नागरिक नहीं है, केवल और केवल आप भारत का नागरिक है। इसी का मतलब होता है एकल नागरिकता। उसके बदले द्विसदनीय विधायिका, यानी विधायिका में 2 सदन होगा। 6 स्टेट में, भारत के टोटल 6 स्टेट में द्विसदनीय विधायिका है, यानी जहां पर एक सदनीय से काम नहीं चल रहा वहां 2 सदनीय विधायिका लिया गया है। तो उसके बारे में बात किया गया। कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से ले लिया गया है।
उसके बाद विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार जो है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि संसदीय क्या है, संसदीय व्यवस्था, उसके बाद एकल नागरिकता और द्विसदनीय विधायिका, ये सारे एग्जाम में यानी जो भी एग्जाम है उसमें भर भर के पूछा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधायिका और विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे के सारे चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये टोटल हो गया ब्रिटेन का। नेक्स्ट बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो हमारे देश ने अमेरिका के संविधान से बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को लिया है जो हमारे देश के नागरिकों को बहुत अच्छा सुदृढ़ता प्रदान करती है, उसको अधिकार, अच्छा अधिकार मिलता है, समाज में उसको ओहदा भी मिलता है। ठीक है, कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बात है उद्देशिका। उद्देशिका जो आगे चलकर क्या बना, प्रस्तावना बना। प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का डिटेल्स में हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे उसमें डिटेल्स में बताएंगे। अभी तक फिलहाल जानिए कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है उस डिसीजन को बदल भी सकती है, इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मूल अधिकार, यानी आपको जो फंडामेंटल राइट जो मिला हुआ है वो क्या है? तो मूल अधिकार जो आपको मिला हुआ है उसको कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के वजह से आप भाषण दे सकते हैं। क्या करते हैं? भाषण देते हैं, कहीं सभा करते हैं। उसके बाद आप शिक्षा को भी मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। संपत्ति था, पहले संपत्ति को हटा दिया गया। तो बहुत सारे मूल अधिकार हैं, हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। यहाँ तक इतना ही जानिए। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी न्यायपालिका जब न्याय कर रही होगी तो उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा, वो अपने डिसाइड करेगी, अपना डिसीजन खुद लेगी, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग से मतलब है कि राष्ट्रपति अगर कोई कार्य जनता के हित में नहीं कर रही है, देश विरोधी कार्य कर रही है, या जनता को ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रपति अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो जनता उसको हटा सकती है, यानी लतिया सकती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको एकदम हिट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है यानी उद्देशिका का विचार है वो भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है वो भी अमेरिका से लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे, भूलना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार। मूल अधिकार को किसी भी कीमत पर आपको नहीं भूलना है, उसको एकदम ध्यान में रखना है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से आपको देखने को मिलता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
उसके बाद जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा, इस सारी बातें कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से है, लेकिन राष्ट्रपति को लाने की प्रक्रिया आयरलैंड से है। ये देख लीजिए, ध्यान में रखेंगे, हटाना है तो अमेरिका से जाएंगे और इसको लाना है तो कहाँ पे आएंगे, आयरलैंड। कहाँ पे आएंगे, आयरलैंड में। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, यानी नामांकन कराने, जैसे एडमिशन हो गया, यानी उसमें कौन सा राज्यसभा में कौन सदस्य रह सकता है, इसके बारे में आयरलैंड से लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जब जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम फिर फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, उसमें कंप्लीट बताएंगे। अभी तक इतना ही जानिए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बॉक्स में डाल लीजिए, इसको अलग से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, संविधान संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन नहीं, निर्वाचन। तो अगर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन बोले तो बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगर संविधान संशोधन बोले तो दक्षिण अफ्रीका। उसी तरह से रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया। क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। जो हमारे संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है, वो रूस के संविधान से शामिल किया गया है। उसके बाद प्रस्तावना में बात करते हैं हम 3 प्रकार के न्याय का। न्याय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो रूस के संविधान से कॉपी करके भारत के संविधान में पेस्ट कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 छोटा छोटा है। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान जो है संघीय व्यवस्था लाया गया है। संघीय व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अब जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करके किसी जिस भी स्टेट में है उसमें भेज देते हैं कि जाओ वहाँ के हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उससे शपथ लेने के लिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, जो संविधान के अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में बताता है, इसकी भी प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन, तीनों को तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान में रखेंगे कि समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इसको लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसको लिया गया है। उसके बाद गणराज्य की अवधारणा, इंडिया क्या है, गणराज्य है, गणतंत्र है, इसकी अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से, उसके बाद गणराज्य की अवधारणा, सारा चीज फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी के संविधान से बात करें तो संघ को आपातकालीन शक्तियां तथा आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, यानी ओवरऑल बात करें तो भारत में जो इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है,
तो जर्मनी, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। और इमरजेंसी के समय जो आपका फंडामेंटल जो राइट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कौन कौन से सस्पेंड नहीं होता है, कौन कौन से सस्पेंड होता है। यहाँ पर इतना जानिए कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये भी प्रावधान जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट का निचोड़। यानी आप अगर कॉपी में अगर शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे तो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में बहुत ही मदद मिलने वाला है, क्योंकि हम जब तक पॉलिटी खत्म करेंगे लगभग आपके पास 10 से 15 पेज में पूरे पॉलिटी का निचोड़ मिल जाएगा, और उस 10 से 15 पेज को पढ़ के जाना है और पॉलिटी को फाड़ के आना है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, पूरे जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको लिखते रहना है। क्या करना है? लिख लेना है, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उससे आप बाद में लिख लेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही कंसेप्ट खत्म हुआ, आपको कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए हम प्रैक्टिस की ओर ले चल रहे हैं, और प्रैक्टिस में आप कमेंट में आंसर देते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में सबसे पहले उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो हमने बताया है कि अमेरिका, यूएसए में हम बता रहे थे, तो सबसे फर्स्ट में ही उद्देशिका लिखे थे। क्या लिखे थे? उद्देशिका। उद्देशिका हमने लिखा हुआ था, यानी उद्देशिका का जो विचार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा, तो उद्देशिका की भाषा की चर्चा जो है हम कहाँ से करते हैं? ऑस्ट्रेलिया की से लिया गया है। तो उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? यानी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें से सबको सबसे ऊंचा कौन है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसी को बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान और धर्म। तो क्या होगा कि धर्म तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, संसद तो नहीं होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में कन्फ्यूजन है, तो सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के अनुसार ही काम करता है, वो नहीं कि संविधान से अलग काम करता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर नहीं होगा, संविधान इसका आंसर होने वाला है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशियल, क्या है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, यानी कनाडा के सिस्टम पर आधारित है। समझ में आ रहा है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की संकल्पना जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का निर्माण में योगदान है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो है किस में है? तो डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, कहाँ तक है?
36 से 51 टोटल डीपीएसपी है जो कल्याणकारी, राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए कार्य करती है। अगर डीपीएसपी आपको मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सरकार को मन कर रहा है तो राशन दे रहा है, वृद्धा पेंशन दे रहा है, मन कर रहा है तो आपको सब्सिडी दे रहा है, आपको कानूनी सहायता दे रहा है, सब चीज़ें दे रही है। सरकार को मन नहीं करेगा, नहीं देगा, आपकी इसके लिए कोर्ट का चक्कर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आपका फंडामेंटल राइट रहता तो अगर इसका अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं ताकि आपको मूल अधिकार मिल सके। यहाँ पे बात हुआ है डीपीएसपी का, तो डीपीएसपी का प्रावधान हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड का भी अपना नहीं है, ये भी चुराया है ये स्पेन से। कहाँ से चुराया है? स्पेन से, ठीक है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गया है? मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल जो राइट है, आपको जो फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर टोटल फंडामेंटल जो राइट है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित जो संविधान है, लिखित संविधान कहाँ का है? लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। यह जो संविधान है 1787 में ही बनकर रेडी हो गया और अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद की जो संख्या है टोटल 7 अनुच्छेद ही हैं। कितने अनुच्छेद है? टोटल 7 अनुच्छेद ही हैं। लेकिन भारत की जो संविधान है इसमें शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अभी फिलहाल में इसमें 420 के करीब में अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में टोटल 8 अनुसूची थे, लेकिन अब 12 हो चुका है। पिछले हमने 2 वीडियो में अनुसूची और संविधान सभा के बारे में कंप्लीट बताए हैं। तो आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट से जाकर इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। उससे आपको वहां से भी एक क्वेश्चन जाएगा, वीडियो देखिएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको बिल्डअप होते जाएगा, जो आपके एग्जाम में आते आते आपको किसी भी एग्जाम हो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो, एकदम सही कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको पॉलिटी से तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर इस वीडियो को पूरे प्लेलिस्ट को आप देखते हैं तो, ठीक है। तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका से। कहाँ से हुआ था? अमेरिका से। और दूसरा जो संविधान हुआ था, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वह बना था फ्रांस का। अब बना था 1789 में फ्रांस का संविधान बन चुका था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जो मौलिक कर्तव्य होती है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है अमेरिका से तो लिया नहीं गया है। मौलिक कर्तव्य की जो बात करें यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो संविधान के भाग 4 क में है, क्या है? भाग 4 क में है। संविधान के शुरुआत में एक भी नहीं था, बाद में इसको सरदार सुअर सिंह समिति के सिफारिश पर 10 को फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, फिर एक और जोड़ा गया बाद में, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। और इस फंडामेंटल ड्यूटी का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से आया है?
तो ए अब आया है रूस के संविधान में, यानी ये जो था USSR यानी सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस से, कहाँ से? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 51 में कहाँ पे लिखा गया है? भाग 4 का अनुच्छेद, भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क में है। कहाँ पे है? भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में लिया गया है। इसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। मूल संविधान में ये नहीं था। नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल की बात करें तो आपातकाल जो है, आपातकाल का संबंध जो है, आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल के समय जो आपका फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका भी उपबंध जर्मनी के संविधान से भी लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? यानी सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उपबंध जो करता है हमारे देश में, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल की सरकार का उपबंध किसका? मंत्रिमंडल की सरकार का उपबंध किस देश की संविधान से लिया गया है? तो मंत्रिमंडल की सरकार का उपबंध जो है हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है कि देश में कैसा होना चाहिए? एक मंत्रिमंडल होना चाहिए सरकार को चलाने, यानी देश को चलाने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, जो ब्रिटिश व्यवस्था है। तो टोटल हमने 12 क्वेश्चंस कराया, जो बहुत सारे PCS हो गया, SI हो गया और SSC, बिहार SSC जो जैसे पिछले एग्जाम हुआ था उससे ये क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। एक भी क्वेश्चन जो है रफ क्वेश्चन नहीं है। तो आप टोटल क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। इससे भी बेटर है कि आप कंसेप्ट को भी ध्यान में रखें, जो हमने शुरुआत के 2 से 3 स्लाइड में बताया है, उसको कॉपी में लिखने की कोशिश करें। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इतना ध्यान में रखेंगे। तो अभी ये वीडियो जो आप लास्ट तक देख लिए, या अपना फीडबैक देंगे कमेंट में कि वीडियो कैसा है, इसमें क्या चीज़ आपको और चाहिए, क्या साइंस की प्रैक्टिस भी हम एकदम सिलसिले में जारी कर दिया जाए कि एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम। सुबह में आपको साइंस का शाम को आपको साइंस का मिल जाए, सुबह में आपको GS का GK का मिल जाए, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस सब का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।